तो सूरज भले ही ढल रहा है, लेकिन शिव की नगरी काशी आज की शाम निखर रही है, संवर रही है, चमक रही है, क्योंकि आज काशी में देव दीपावली उत्सव मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर घाटों को यहां 12 लाख दियों से सजाया जा रहा है। साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर पर भी फूलों से सजावट की गई है। हम देव दीपावली उत्सव का हर एक रंग आपको दिखाएंगे। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल जुड़ रही हैं, साथ ही साथ आचार्य डीपी शास्त्री जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। काशी से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे गुंजन थोड़ी देर में, लेकिन सबसे पहले देखिए काशी में इस भव्य उत्सव की तैयारियों और परंपरा पर हमारी ये खास रिपोर्ट। भव्य, अद्भुत, ये अलौकिक नजारा इसी धरा का है। भगवान शिव की पावन नगरी काशी का दीपों से श्रृंगार किया जा रहा है। आज यहाँ देव दीपावली मनाई जा रही है। काशी के घाटों को 12 लाख दियों से रोशन किया जा रहा है। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही एक एक दिए की रोशनी से शिव की पावन नगरी इतनी दिव्य और भव्य नजर आ रही है कि मानो उसके आगे स्वर्ग की छटा भी फीकी पड़ जाए। काशी के अर्धचंद्राकार घाटों पर दियों की माला ऐसे सज रही है मानो रोशनी से जगमग हार से मां गंगा का श्रृंगार किया जा रहा हो। अनुभूति ऐसी, एहसास ऐसा, मानो आसमान के समस्त तारे आज काशी के गंगा घाटों पर उतर आए हों। देव दीपावली का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा पर ही राक्षस त्रिपुरासुर का नाश किया था। भगवान शिव की जीत का उत्सव मनाने के लिए तब सभी देवी देवता वाराणसी पहुंचे थे, जहां दीपक जलाकर उन्होंने बुराई के अंधकार पर अच्छाई की विजय का उत्सव मनाया था। दीपोत्सव की वही परंपरा काशी पूरे भक्तिभाव से मना रही है। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था और भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार ग्रहण किया था। इसीलिए भगवान शिव ने चूंकि त्रिपुरासुर का वध किया था, इसीलिए इसे शैव संप्रदाय में त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस अवसर पर काशी विश्वनाथ मंदिर को 11 टन फूलों से सजाया गया है। खास बात यह है कि आज काशी में भगवान राम का भी दरबार सज रहा है। गंगा द्वार पर भव्य लेजर शो का भी आयोजन किया जा रहा है और लाखों की तादाद में सैलानी काशी घाट पर भव्य आतिशबाजी का नजारा भी देखेंगे। आज करीब 8 से 10 लाख श्रद्धालुओं के काशी पहुंचने का अनुमान है। 70 देशों के राजदूत भी इस भव्य और अलौकिक नजारे का गवाह बनेंगे। इस खास आयोजन के लिए तैयारी भी बेहद खास की गई है। सुरक्षा कारणों से काशी के आसमान में ड्रोन की उड़ान पर पूरी तरह रोक है। घाटों की निगरानी वॉच टावर से की जा रही है। गंगा में फ्लोटिंग डिवाइडर बनाए गए हैं। काशी के गंगा घाट का आज नजारा कुछ ऐसा है कि मानो देवी देवता खुद यहाँ दिवाली मना रहे हों। बुराई के अंधकार पर अच्छाई की जीत का पर्व मना रहे हों। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ गुंजन दीक्षित, गुड न्यूज टुडे। तो आज काशी की दिव्यता और भव्यता जाहिर सी बात है देखने ही लायक है। वहां की एक एक तस्वीर भी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। सुमित्रा जी हमारे साथ है। सुमित्रा जी, देखिए आज का दिन बेहद पावन है, बेहद हर मायने में बहुत ही शुभ है। ऐसे में देव दीपावली काशी में विशेष तौर पर तो मनाई जाती ही है, लेकिन अगर घरों में इसकी महत्ता को हम देखें, आम घरों में आज के दिन जब देवता खुद दीपावली मना रहे हैं, तो हम लोग किस तरह से पूजा अर्चना करें अपने अपने घरों में? बिल्कुल, आपको ध्यान होगा जब हम दिवाली कर रहे थे तो लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ आई थी। तो कारण क्या था, उस टाइम विष्णु भगवान जो थे वो योग निद्रा में थे, इसलिए विष्णु भगवान उस समय नहीं आते हैं। और क्योंकि प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, इसलिए लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी आते हैं। तो इसलिए उस समय हमने जब पूजा किया था तब गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजा किया था। अब जब देव उठानी एकादशी जब आई, तो जब विष्णु भगवान जग गए, तो आज जब लक्ष्मी जी आती हैं तो विष्णु भगवान के साथ आती है। मैंने कई बार पहले भी बोला है कि अगर हम चाहते हैं हमारी लाइफ में परमानेंटली लक्ष्मी जी बनी रहे, तो हमें विष्णु भगवान को साथ में पकड़ना पड़ेगा, तभी वो बनी रह सकती हैं। तो आज विशेष जो कुछ बातें हैं जो हमें करनी चाहिए, सबसे पहले लक्ष्मी जी की अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो मिश्री और खीर उनको जरूर चढ़ाएं। और उसके बाद किसी भी कन्या जिसकी उम्र 2 से 9 साल की हो उसको ये दें।
और अगर दीपक जलाने की बात करते हो, दीपक में ध्यान रखें कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में आयु लंबी रहे, कोई अकाल मृत्यु नहीं हो, तो 2 मुखी दिया जरूर जलाएं। आप चाहते हैं घर में सुख शांति बनी रहे और कोई बुरी नजर आपके ऊपर प्रकोप न डाले, तो 3 मुखी दिया जलाएं। आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति और श्रेष्ठ संतान हो, आज काफी सारे लोग अपने संतान से परेशान है, कुछ तो मोबाइल के चलते भी परेशान है, तो उन सबको आज चाहिए कि 6 मुखी दिया जरूर जलाएं। एक खास बात और बताऊंगी, आज जैसे ही चंद्र उदय होता है तो 6 कृतिकाएं हैं, उन कृतिकाओं का भी पूजा होना चाहिए, मन में उनकी धारणा करनी चाहिए, जैसे कि शिवा, संतति और सुबुद्धि, इन तरीके की जो 6 कृतिकाएं हैं इनकी भी पूजा होनी चाहिए। काफी सारी जगह में बहुत ठंड है, तो जब हम घी का दिया जलाते हैं तो वो एक समय के बाद बढ़ जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा ठंड है और घी जम जाता है तो आप घी का दिया नहीं जला के तिल का दिया जलाएं। और मंदिर में आज किसी शिवालय में एक दिया ऐसा जलाएं जो रात भर जरूर जले। इसके अलावा आप तुलसी के पौधे में, आपके घर में आंगन में तो दिया जलाएं, तुलसी के पौधे में दिया जलाएं, आपके घर में जहाँ पानी का स्थान है वहां जलाएं, छत पर जलाएं। मंदिर में 4 जगह पर दिया जरूर जलाएं। कोई बेल का पत्र का पेड़ होता ही है मंदिरों में, वहां जलाएं, आंवले के पेड़ में जलाएं, पीपल के पेड़ में जलाएं, और जो भी आपके इष्ट देव है वहां दीपक जलाएं। खास बात और बोलना चाहूंगी, अगर आज हम शिव जी की आराधना करते हैं, अभी तक जो लोग नहीं गए उनको जाना चाहिए कि उनके घर में कोई रोग या कोई भी चाहे कि दुर्घटना ज्यादा होती है या अकाल मृत्यु हो चुका है, तो उन सबको आज शिव जी को दीपक जरूर चढ़ाना चाहिए। एक और खास बात बोलना चाहूंगी कि आज ये जो भगवान जो योग निद्रा से जब उठ के आते हैं ना, तो आज उनके उठने पर सब देवताओं ने ये सेलिब्रेशन किया है देव दिवाली का, तो जब वो सेलिब्रेट करें तो हमें भी सेलिब्रेट करना चाहिए। एक खास चीज, जब दीपक जहां भी लगाएं अपने घर में, चारों दीवार पे, आंगन में, मेन एंट्रेंस पे, उसके नीचे अक्षत जरूर रखें, उसके बाद ही दीपक को लगाएं और जलाएं। एक और खास बात बोलूंगी, आज के दिन गणेश जी के लिए तो आप एक दीपक जलाएंगे ही, और हम दीप दान भी करते हैं, तो 45 यंग लड़कियों को दीपक दान करना चाहिए और 21 ब्राह्मण को। अगर आप ये ना कर सकें तो आप 45 + 21 + 1 इतने दीपक के जो बत्तियां होती है मंदिर में दान कर दें। शास्त्री जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी, कहीं पर उल्लेख था जिसके बारे में मैं आपसे विस्तार से जानना चाहूंगी। बताते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जो आज का दिन है, देव दीपावली, जब खुद देवता जो है वो दीपावली मनाते हैं, ऐसे में आज ही के दिन उन देवताओं का काशी में प्रवेश भी हुआ था, तो इससे जुड़ी कोई बात अगर हमारे शास्त्रों में उल्लेख हो तो आप हमें विस्तार से बताएं। देखिए, एक तो बहुत सारी शुभकामनाएं देव दीपावली की। ये भीष्म पंचम की पूर्णिमा तिथि होती है, एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक भीष्म पंचक कहते हैं इसको। और आज कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जी का बर्थडे, दीप का पर्व, दीप उत्सव सनातन धर्म से लेके गुरु पर्व के रूप में श्रद्धालुओं के लिए भी। आचार्य जी से हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच आपको हम बता दें, आपसे थोड़ी देर पहले यहाँ पर योगी जी बोलिए आचार्य जी। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभाश्री शरीरम। जो काशी नगरी है, माँ पार्वती का ससुराल है। माँ पार्वती का विवाह पर्वतराज हिमाचल के घर से उनके मायका से और ससुराल की जो दूरी है उसको हम गणना करते हैं ज्योतिष में। हर कन्या विवाह के बाद चाहती है कि हम ससुराल जाएं। जब माँ पार्वती भगवान शिव को लेकर ससुराल में प्रवेश की, उस पावन नगरी में काशी में, जो शिव के त्रिशूल पे महादेव ने खुद बसाया, 80 घाट और पूर्णा मंदिर काशी है, जिसकी सुंदरता भव्यता आप देख रही हैं, जहाँ देव दिवाली मनाया जा रहा है। आज वो देवता लोग प्रवेश करके उस घाट पे माँ गंगा को, भगवान शिव को, अन्नपूर्णा को, भगवती पार्वती को नमन प्रणाम करेंगे। और सब लोग साथ में प्रणाम करते हैं कि हमारी जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति हो। और इसी तरह से रोशनी जो है वो हर मायने में बरकरार रहे, रोशनी पूरे जीवन में हमेशा प्रज्वलित होती रहे, हमें हर मार्ग में रोशन करती रहे। आप दोनों बने रहे हैं हमारे साथ। लेकिन इस बीच आपको हम बता दें कि देव दीपावली के शुभ अवसर पर लाखों की तादाद में सैलानियों के पहुंचने की उम्मीद है ही। सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन ने चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। तो देखिए काशी से हमारे संवाददाता रोशन जायसवाल की ये रिपोर्ट। आज साल में एक पहला मौका आता है जब देव दीपावली के दिन गंगा आरती के दौरान 42 देव कन्याएं रहेंगी, तो 21 अर्चक रहेंगे जो मां गंगा की विशिष्ट महा आरती असंख्य दीपकों से करेंगे। और इस नजारे को अपनी यादों में बसाने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं।
अन्य घाटों की बात करें तो दो मुख्य रूप से आयोजन प्रदेश सरकार की तरफ से कराया जा रहा है। पर्यटन विभाग गंगा महोत्सव करा रहा है, जो ठीक हमारे सामने राजेंद्र प्रसाद घाट पर दिख रहा है कार्यक्रम स्थल। तो वहीं गंगा के दूसरे तरफ ये आयोजन राजघाट पर भी लगातार हो रहा है, जिसका आज अंतिम दिन है। तो वहीं हमारे दूसरी तरफ एक कार्यक्रम जो लेजर शो का होगा वो ललिता घाट पर होगा, जहां पर लेजर शो होगा। तो वहीं चेत घाट पर भी लेजर प्रोजेक्शन के जरिए मां गंगा, भगवान शिव और काशी की महिमा को मंडित किया जाएगा। और काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने भी करीबन 20 से 25 मिनट तक विदेशी तरीके से जो लोग आए हुए हैं उनकी ओर से यहाँ पर फायर क्रैकर, ग्रीन फायर क्रैकर छोड़ा जाएगा। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो बनारस के अलग अलग घाटों पर 70 वॉच टावर लगाए जा रहे हैं, जहां पर पुलिस को मुस्तैदी से निगरानी की हिदायत दी गई है और उनके साथ ड्रैगन लाइट, रस्ते, तमाम जो दूरबीन है, ये सारे संसाधन देखने को मिलेंगे। हजारों पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। 9 जोन, 11 सेक्टर और 22 सब सेक्टर में बांटकर पूरे इस घाट के इलाके की निगरानी होगी। उसके अलावा एनडीआरएफ, पीएसी, जल पुलिस की तैनाती भी अलग अलग कंट्रोल रूम पर की जाएगी और घाटों पर भी इनको लगाया गया है। क्यूआरटी, एंटी रोमियो स्क्वाड और पिंग बूथ भी बनाए गए हैं ताकि किसी को किसी तरह की दिक्कत या परेशानी न होने पाए। तो अब तैयारी पूरी हो चली है और सबको इंतजार है देव दीपावली की शुरुआत का। रोशन जायसवाल, वाराणसी, GNT। बिल्कुल, तो आपने देखा कि किस तरह से वहां पर तैयारियां चल रही है देव दीपावली की। आपको हम वहां लिए भी चलेंगे काशी और वहां की तस्वीरें भी दिखाएंगे कि इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है। लेकिन हमारे दोनों मेहमान ज्योतिषाचार्य हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे और जानकारी लेते हैं। तो सुमित्रा जी, यूं तो देखिए कई सारी दंत कथाएं होती हैं, कई सारी कहानियां ऐसी होती हैं जो सुनी सुनाई होती है, लेकिन शास्त्रों में विशेष करके अगर आज के दिन की महत्ता और इससे जुड़ी अगर कोई कथा की हम बात करें तो ऐसे कौन कौन सी कथा है? क्योंकि मैंने भी कथा सुनी जिसमें बताया जाता है कि वहां के एक राजा हुआ करते थे दिव्यदास, और उन्होंने शायद प्रतिबंध कर दिया था कि प्रतिबंधित था कि काशी में कोई भी देवता नहीं आएगा, प्रवेश उनका नहीं होगा। लेकिन आज के दिन कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन भगवान शिव ने रूप बदलकर वहां पर पंचगंगा घाट है, वहां पर शायद स्नान किया था। और जब इस बारे में जानकारी मिली वहां के राजा को, उसके बाद से वो प्रतिबंध हमेशा के लिए खत्म हो गया था। फिर देवों ने यहां पर दीपावली मनाई थी। बिल्कुल। और एक खास एक कथा है कि जो बाली को जब भगवान ने हरा दिया, बाली जो थे उनको जब हराया गया था तो उन्होंने भगवान से, विष्णु से एक वर भी मांगा था कि आज के दिन वो वहां पे काशी में आ सके और वो अपने प्रजा से मिल सके। तो उनके प्रजा भी बहुत खुश होते हैं कि वो आए और उससे वो भी उत्सव मनाते हैं। तो उस पंथ को भी जो मानते हैं वो भी आज यहाँ पे पूजा करते हैं। और जो लोग भगवान शिव को मानते हैं, क्योंकि भगवान शिव ने सिर्फ त्रिपुरासुर को नहीं मारा था, आज के दिन उन्होंने 3 बड़े बड़े दैत्यों को मारा था, तो इसलिए भी आज के दिन वहां पे पूजा की जाती है। और एक बात है क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा की हम बात कर रहे हैं, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार्तिक भगवान का भी जन्म हुआ था, तो इसलिए भी वहां पे बने उसका एक सेलिब्रेशन बनाते हैं देवता लोग। और आज क्योंकि विष्णु भगवान अपनी योग निद्रा से उठकर बाहर आते हैं तो इस वजह से भी इसको बनाया जाता है। और आज ही के दिन भगवान का मत्स्य अवतार भी हुआ था। तो बहुत सारी कथाएं हमारे बहुत सारे धार्मिक पुराणों में भी बताई गई है। तो मत्स्य अवतार एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवतार था, क्योंकि उस टाइम पूरी पृथ्वी जल के अंदर चली गई थी और सब कुछ समाप्त हो जाता, तो भगवान ने वापस सृष्टि का निर्माण किया था मत्स्य अवतार से। तो इसीलिए अगर हम सृष्टि की बात करते हैं, रचना की बात करते हैं और जीवन की बात करते हैं, तो जीवन का आधार है जीवन, माने एक कोई पिंड होना चाहिए जो लाइफ को वापस रीजनरेट करे। तो ये मत्स्य अवतार वैसा ही एक अवतार था, इसलिए हम उसको सेलिब्रेट करते हैं आज के दिन। बिल्कुल, तो आपसे और कुछ जानकारी लेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। साथ ही साथ आपको काशी की तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हरिद्वार के घाटों की रौनक भी जो है वो देखने लायक आज के दिन की होती है। देव दीपावली के इस खास अवसर पर हरिद्वार में गंगा घाट दियों की रोशनी से जगमग हो रहा है। खास बात है कि इस भव्य दीपोत्सव में स्थानीय लोगों के साथ साथ श्रद्धालु भी बड़ी तादाद में शामिल होते हैं। तो देखिए देव दीपावली पर दीपदान की ये खास तस्वीरें।
दियों की रोशनी से जगमगाया गंगा घाट, आसमान में आतिशबाजी की ठाट। ये है हरिद्वार की देव दीपावली। रविवार को 11,000 दियों से हरिद्वार का गंगा घाट प्रज्वलित हो उठा। देव दीपावली के मौके पर हरिद्वार वासियों और बाहर से आए श्रद्धालुओं ने भी एक साथ मिलकर दिए जलाए। हर की पैड़ी पर इन जगमगाते दियों में देश की खुशहाली और उत्तरकाशी की टनल में फंसे 41 मजदूरों की सलामती की दुआ भी शामिल है। निश्चित रूप से आज इस शुभ अवसर पर, आज एक शुभ दिन पे हम उन 41 जो हमारे भाई वहाँ फंसे हुए हैं और पिछले इतने दिनों से राज्य सरकार, केंद्र सरकार और पूरी विश्व से आए हुए बड़े वैज्ञानिक लगे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए। हम कामना करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र वो बाहर आए, अपने परिवार के साथ मिलें और उसी तरह वो जो इस समय कष्ट के समय है, इस समय जो परेशानी है उनकी समाप्त हो। इस दौरान जहां जमीन पर दिए अंधकार का खात्मा कर उजाला फैलाते दिखे, तो वहीं आसमान में हो रही आतिशबाजी बुराई के खात्मे पर जश्न मनाने का मानो मौका देती दिखी। पिछले कई सालों से हर की पैड़ी पर दिव्य और भव्य रूप से देव दीपावली मनाई जाती रही है, जिसमें देश विदेश से आए श्रद्धालुओं की संख्या हर साल बढ़ ही रही है। देव दीपावली को लेकर मान्यता है कि आज के ही दिन भोलेनाथ ने बुराई के स्वरूप त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था, जिसके बाद असुरों से छिपे देवताओं ने सरोवरों और पवित्र नदियों के किनारे दीपदान किया। बस यही प्राचीन मान्यता एक परंपरा के रूप में लोगों से जुड़ी हुई है। गंगा किनारे हर की पैड़ी और घाटों पर देव दीपावली के पावन मौके पर ये 11,000 दिए अपनी रोशनी से पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा दे रहे हैं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जाहिर सी बात है, जहां एक साथ आप अंदाजा लगाइए कि हजारों दिए जब प्रज्वलित होते हैं, जो कि सकारात्मकता आपके अंदर लेकर आती है, वो ऊर्जा लेकर के आती है, तो वो जगह अपने आप में कितनी खूबसूरत, कितनी पवित्र लगती होगी। कुछ ऐसा ही नजारा काशी में भी है। आपको लिए चलेंगे काशी, लेकिन उससे पहले हमारे जो मेहमान हैं उनसे बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। डीपी शास्त्री जी बने हुए हैं। शास्त्री जी, यूं तो हम जानते हैं कि एक दिए की रोशनी भी आपके जीवन को उजाला देने के लिए काफी होती है, आपके जीवन में उजाला लाने के लिए, प्रकाश लाने के लिए काफी होती है। लेकिन आज के दिन की अगर हम खास करके बात करें तो कहते हैं कि आज के दिन लोगों को कम से कम 5 दिए अपने घरों में, अगर बहुत ज्यादा वो नहीं 21 दिए नहीं जला सकते हैं तो 5 दिए भी जरूर आज जलाने चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ सनातन धर्म में पंचलोकपाल देवता है जो 5 के रूप में पूजे जाते हैं, जिसमें भगवान गणपति हैं, माँ दुर्गा है, अग्नि है, भगवान सूर्य है, विष्णु है। तब पंच दीपक इन्हीं के लिए दान दिया जाता है, 5 जलाना चाहिए। दीपक से देखिए, ज्योत से, अन्यथा ज्योति से आदमी के जीवन में एक अच्छा जीवन जीने के या लाइफ का या परिवार का, समाज का एक शांति का प्रतीक, ज्योति का प्रतीक जीवन में आदमी अनुभव करता है। माँ के लिए प्रणाम किया जाता है। आज लक्ष्मी का जो भगवान विष्णु का पूर्णिमा के तिथि में पूजन का विधान है। मत्स्य अवतार में भगवान मछली के रूप धारण करके राजा के अंजलि में आए थे। बड़ी लंबी कथा है। और अंजलि से राजा ने उस चीज को देखा कि भगवान नदी में भी नहीं समा पाए, अंत में समुद्र में छोड़ना पड़ा। उन्हीं की आज जयंती है, जो केतु के रूप में, धर्म के रूप में केतु को ग्रह को माना गया है। एक और भी कथा मिलती है कि इंद्र का इंद्रासन छूट जाने के बाद, जब देवताओं की सब अपना आसन खत्म हो गया ऋषि दुर्भाषा के श्राप के कारण, तो अंत में भगवती जब कृपा की, लक्ष्मी के प्राप्ति के लिए समुद्र को मंथन किया गया। और समुद्र मंथन में जितनी सारी सामग्रियां मिली, जो वस्तु मिला, महालक्ष्मी मिली, जो भगवान विष्णु इत्यादि को समर्पण किया गया, तो इंद्र ने काशी में गंगा को स्मरण करते हुए स्नान करके भगवान नारायण के आशीर्वाद से दीप उत्सव करके दीप दान दिए थे मां अन्नपूर्णा को, माँ भगवती को, भगवान शिव को। तब उनके जीवन में शांति की प्राप्ति हुई। क्योंकि देवताओं का जीवन कभी कभी पूर्व जन्म के दोष या पुण्य क्षय होने के कारण भी पाप या प्रायश्चित के उदय होता, उनको भी कष्ट मिलता है। देवता भी कभी कभी कष्ट पाते हैं। इंद्र ने कई बार जन्म लिया, कई बार कष्ट पाया, कई बार कई योनि में इंद्र को जाना पड़ा। बल्कि देव दिवाली जो है, दीप दिवाली जो है, बाबा की नगरी में, बाबा विश्वनाथ के नगरी में
देवताओं के ज्योति के लिए मनाया गया और देवताओं की शांति के प्रतीक के रूप में माना गया। और मृत लोक में मनाने के कारण काशी का प्रांगण या काशी में रहने वाले लोग या धराधाम में भारत में जो जम्बू द्वीप में हम सब लोग रहते हैं, सबके एक शांति का प्रतीक है। इसीलिए दीप उत्सव करना चाहिए। आप कहीं भी दीप जलाएं, घर में जलाएं, मंदिर में जलाएं, व्यापार क्षेत्र में जलाएं, जरूर जलाएं। उससे आपकी कामना की सिद्धि होगी। विशेष रूप से आज जो मां अन्नपूर्णा की जगह आप देखती हैं काशी में, आप तो कई बार जाती हैं, सब शूट भी करती हैं श्वेता जी। वहां पे माँ का जो द्वार है, द्वार का जो दहलीज है, दहलीज पे श्री का स्थान है, जो शक्ति के रूप में, सौभाग्य के रूप में पूजा गया है। वहां पे माँ को श्रृंगार इत्यादि चढ़ाया जाता है, साड़ी इत्यादि चढ़ाया जाता है। और साड़ी श्रृंगार के रूप में सब भक्त को भी प्राप्ति होती है, वो लोग देते रहते हैं। तो दीप दिवाली के दिन जब आप श्रृंगार भगवती को करें या मंदिर में करें या अपने घर में कोई श्रृंगार की वस्तु रखें, तो आपकी सौभाग्य की प्राप्ति होगी और बच्चों की विद्या की प्राप्ति होती है। माँ सरस्वती के योग से, पूर्णिमा तिथि के योग से जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं वो दीप जलाएं तो उनको सरस्वती कृपा होगी। जिनके विवाह इत्यादि में अड़चन है, बाधा है, उनको सौभाग्य और संतान, विवाह, पति, सबके सुख की प्राप्ति होता है। जो जीवन में कहीं मानसिक दैविक कष्ट पा रहे हैं, वो कहीं जलाशय में, कहीं नदी के किनारे, किसी तट पे या मंदिर में तिल का तेल के दान करते हैं तो यम का दान हो जाता है तिल का तेल के साथ। और वो भी जरूरी है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई आचार्य जी। और इस बीच हम अपने दर्शकों को बता दें, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं काशी की, यानी कि बनारस की, बनारस के घाट की। देखिए, बनारस जो है, बनारस के घाट बहुत ही ज्यादा मशहूर है। जो यहाँ पर नहीं गया है, आप में से कई लोग जो नहीं यहाँ पर गए हैं, तो एक तो मेरी तरफ से ये होगा आपको कहना कि आप जरूर जाएं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप जब खुद से अनुभव जब तक नहीं करते हैं, आप उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। खास करके अगर आज के दिन की बात करें, जब देखिए लाखों दिए जलते हैं। देखिए, वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहा है। आपको हम बता दें कि वहां अलग अलग घाटों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहा है। आज वहां 12 लाख दिए जलाए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंच चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। साथ ही साथ आपको बता दें कि 70 देशों के डेलीगेट्स भी जो हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। एक बड़ा और भव्य कार्यक्रम होने वाला है। एक तरफ आपको बता दें कि काशी में भव्य तैयारियां चल रही है, लगभग पूरी हो चुकी है देव दीपावली की। तो एक तरफ वहां भी प्रकाश का पर्व मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ देश में ही आपको बता दें कि कई जगहों पर गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई जा रही है और आज के दिन को प्रकाश पर्व भी वो कहते हैं। और इस दौरान देश के सभी गुरुद्वारों में सजावट की गई है। आपको हम 6 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां आप अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की तस्वीरें देख पाएंगे, बंगला साहिब गुरुद्वारे दिल्ली की तस्वीरें जो बेहद खूबसूरत नजर आ रही है, रकाबगंज गुरुद्वारा आप देख पाएंगे। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में भी देखिए कोलकाता की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर दिया बनाया गया है आज के दिन। हिमाचल की तस्वीरें, वहां पर देखिए मंडी में किस तरह से गुरुद्वारे को सजाया गया है। और साथ ही साथ रांची की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहां भी प्रकाश पर्व के मौके पर किस तरह से तैयारियां चल रही हैं और करतब करते हुए आपको बच्चे जो है वो यहां पर नजर आएंगे। हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनके पास चलते हैं। बंगला साहिब गुरुद्वारे से अनामिका गौड़ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और नोएडा से हमारे साथ मनीष चौरसिया जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, आप लोगों को सबसे पहले तो प्रकाश पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। अनामिका, सबसे पहले आपके पास आते हुए, देखिए आज जो है कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण दिन है। एक तरफ देव दीपावली काशी में मनाई जा रही है, तो दूसरी तरफ आप जहां मौजूद हैं वहां की तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही होंगी। गुरु नानक देव जी की जयंती, जिनका पूरा जीवन जो है लोगों के उद्धार में गुजरा, इसीलिए खास करके कहा जाता है कि उन्होंने लोगों के जीवन में जो प्रकाश फैलाया है, इसी वजह से आज के दिन जो खासकर सिख संप्रदाय के लोग हैं वो प्रकाश पर्व इसे मनाते हैं, ये कहा भी जाता है। इसी वजह से जरा तस्वीरें दिखाएं और जो श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं उनसे बात करें। बिल्कुल श्वेता, इस समय हम मौजूद हैं बंगला साहिब गुरुद्वारा दिल्ली में और मैं अपने विजय से कहूँ अगर वो तस्वीरें दिखाई, क्योंकि शाम का समय हो चुका है, हर कोई मत्था टेकने सुबह से आज प्रकाश पर्व में गुरुद्वारे में आ रहे हैं। और अगर हम आपको बताएं कि संख्या कितनी है, जो संगत है उसकी संख्या कम से कम जो
अनुमान है 5 लाख से ज्यादा संगत इस समय यहाँ पे लंगर चख चुकी है। तो आप तस्वीरों में देख के अंदाजा भी लगा सकते हैं कि जो संगत है वो कितनी आज के दिन गुरुद्वारों में आ रही है। और क्योंकि गुरु नानक देव जी ने प्रकाश दिया था, ज्ञान का प्रकाश हम सभी को दिया था, इसीलिए सिर्फ यहाँ पे सिख धर्म के लोग नहीं है, अलग अलग धर्मों के लोग 60 से 70% जो लोग हैं वो अलग अलग धर्मों के यहाँ पे माथा टेकने आ रहे हैं, आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। हमारे साथ बंगला साहिब गुरुद्वारा के चेयरमैन भूपिंदर सिंह भुल्लर जी भी हैं। सर, आज के दिन का महत्व हम आपसे ही जानना चाहेंगे। आज के दिन कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, कैसे प्रार्थना की जाती है? आज का दिन का सिख कौम के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। आज हमारे पहले गुरु धन गुरु नानक साहब जी का प्रकाश पर्व है और आज आप ये देख रहे हैं कि जो यहाँ पर आज लाखों लोग नतमस्तक होने आए हैं, ये हर धर्म से लोग आते हैं जो गुरु नानक साहब को मानते हैं। और बंगला साहिब गुरुद्वारा में इस टाइम हम लोग खड़े हैं, आप देखेंगे कि पैर रखने की जगह नहीं है यहाँ पर। और ये सब लोगों की गुरु नानक साहब जी के अंदर आस्था है और ये तभी यहाँ पर सारे लोग आ रहे हैं। सुबह से ही संगत बैठनी शुरू हो जाती है, कीर्तन किए जाते हैं। इस आज गुरुद्वारे में क्या क्या प्रबंधन किए गए हैं? गुरुद्वारे में सुबह अमृत वेले से ही जब गुरु साहब का प्रकाश हुआ था, प्रकाश करते हैं गुरु ग्रंथ साहब महाराज साहब जी का, तब से लेके जो रूटीन का कीर्तन है सारा उसी के हिसाब से चल रहा है। और आज जो हमारे बड़े बड़े रागी हैं, पूरी रात तक 12 बजे तक यहाँ पर कीर्तन दरबार चलेगा। बिल्कुल, बंगला साहिब जाना जाता है अपने लंगर के लिए और जैसा कि हमने भी बताया कि 5 लाख से ज्यादा अभी तक संगत लंगर चख चुकी है। तो क्या खास रहेगा आज के प्रसाद में? आज के प्रसाद में देखो आज अगर हम बात करी जाए ना तो यहाँ पर हर तरह के मीठा पकवान भी बन रहा है। लंगर के अंदर मीठे चावल बन रहे हैं, खीर बन रही है और उसके साथ जो दाल सब्जी है, मटर पनीर की सब्जी है और ये सारी चीजें सुबह 6 बजे से चल रही हैं। 5 बजे तक का जो हमारा डाटा था उसमें लगभग 5 से 5.25 लाख लोग जो हैं, संगत जो है वो लंगर छक चुके थे। 12 बजे तक के लंगर ये रात 12 बजे तक चलेगा। लंगर हॉल में आप अगर देखेंगे ना तो जहां पर जिसको जगह मिल रही है वहीं बैठ के छक रहा है। इसके अलावा अनामिका मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि गुरुद्वारों के आसपास आप देखोगे जो गुरुद्वारों की एंट्री है, बंगला साहिब गुरुद्वारे की एंट्री है, वहां पर बहुत बड़े बड़े स्टॉल लगे हुए हैं और वहां पर भी जो लंगर चल रहा है। तो ये सुबह से लेके अब तक लाखों लोग जो हैं यहाँ पर गुरुद्वारे में नतमस्तक होकर गुरु घर की खुशियां भी प्राप्त कर चुके हैं और लंगर भी छक के जा रहे हैं। ये वही लंगर है जो गुरु नानक साहब ने 20 रुपए में चलाया था। क्या बात है, बेहद खूबसूरत तस्वीरें भी और बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई है। अनामिका, मैं बिल्कुल आऊंगी आपके पास, लेकिन अब जरा चलती हूँ नोएडा, जहां पर मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, नोएडा में आप कहां पर मौजूद हैं, जरा ये बताइए और साथ ही साथ तस्वीरें हमें दिखाइए। बेहद खूबसूरत तस्वीरें अभी हमने बंगला साहिब की देखी। जी बिल्कुल, प्रकाश पर्व का आज दिन है और तस्वीरें सब जगह लगभग एक जैसी हैं। यहाँ की भी तस्वीर कुछ वैसी है कि लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि ये गुरुद्वारा थोड़ा सा छोटा है लेकिन फिर भी यहाँ पर भीड़ सुबह से ही बनी हुई है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पर ऐसे बुजुर्गों को देखते हैं जो शायद घर में चलते भी नहीं होंगे, इतनी उनकी उम्र हो चुकी है कि उनका उठना बैठना मुश्किल है, लेकिन वो भी यहाँ पर अपनी लाठी के सहारे आज यहाँ पहुँच रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, नवजात बच्चे जिन्होंने अभी शायद जन्म ही लिया है, उन्हें लेकर घर वाले यहाँ पहुँच रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश पर्व है। कहते हैं गुरु नानक ने आज के दिन या अपने पूरा जीवन समाज के अंधकार को दूर करने में लगा दिया। उनकी जितनी लर्निंग, जितनी शिक्षाएं हैं, उन सबको आज दोहराने का दिन है। और कहते हैं कि उन शिक्षाओं को जिनको आपने सुना है, समझा है, देखा है, पढ़ा है, अगर उसमें से 30% भी आपने जीवन में एप्लीकेबल कर लेते हैं तो आपका जीवन सुधर जाएगा, बन जाएगा। और उसी बात के लिए, उन्हीं शिक्षाओं को दोहराने के लिए लोग लगातार यहाँ पर पहुँचते हैं और उन शिक्षाओं को सीखने की, फिर से समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि जैसा कि अनामिका बता रही थी कि बहुत सारे लोग दूसरे धर्मों के भी होते हैं। आज का दिन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण, बच्चे के साथ आप यहाँ पहुंची हैं, किस उम्मीद से? हम इस उम्मीद से आए हैं कि गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद हमें और सबको मिले और हम अपने बच्चों को सारे ग्रंथों के बारे में बताना चाहते हैं। थैंक यू। क्या है आज? गुरु पर्व। गुरु पर्व है। क्या करते हैं आज? उधर देख के बताओ। कोई बात नहीं, आपका नाम क्या है? उर्वेश। अच्छा, क्यों मनाया जाता है गुरु पर्व? गुरु नानक देव जी के क्या बात है।
बहुत सारे बच्चे हैं, लोग परिवार के साथ आ रहे हैं। आज का दिन क्या ऐसा दिन कि जब आप गुरु नानक जी की शिक्षाओं को दोहराते हैं, दोबारा से सीखते हैं, पढ़ते हैं? हाँ, गुरु नानक के दिन ही सब कुछ याद आता है। उन्होंने जो अपने बलिदान दिया था, कुर्बानी दी थी, वो सब याद आता है आज के दिन। बस लंगर चखने आए थे और गुरु नानक जी के दर्शन करने आए थे। आज का लंगर भी बहुत खास होता है कि आज क्या बना था? लंगर में खीर थी और आपका दाल और प्रसाद था बस। और लंगर बहुत टेस्टी था आज। लंगर बहुत टेस्टी था। लंगर हमेशा टेस्टी होता है और यही वजह भी है खासकर कि आजकल लोग लंगर का प्रसाद चखने के लिए बड़ी बड़ी लाइनों में लगते हैं। अनामिका बता रही थी कि बंगला साहिब में आपको शायद 30% सिख मिले, पंजाबी मिले, उसके अलावा जो लोग हैं वो दूसरे धर्मों के लोग हैं। तो यहाँ बिल्कुल जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, गुरुद्वारे में न सिर्फ सिख धर्म के लोग बल्कि दूसरे धर्म के लोग भी यहाँ पर पहुंचते हैं और आज के दिन इस प्रकाश पर्व को इस तौर पर भी मनाते हैं कि जीवन में, उनके जीवन में भी हमेशा रोशनी और प्रकाश जो है इसी तरह से फैली रहे हर मायने में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आपको बता दें आचार्य डीपी शास्त्री जी जुड़े हुए हैं, ज्योतिषाचार्य, और साथ ही साथ हमारे साथ ज्योतिषाचार्य सुमित्रा अग्रवाल जी भी जुड़ी हुई हैं। हम इन दोनों से चर्चा आगे बढ़ाएंगे, इन दोनों से हम जानकारी और लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है। हर राज्य में अपने अपने तरीके से इस त्योहार को मनाया जा रहा है। पूजा का स्वरूप बदल रहा है लेकिन त्योहार एक है। यही भारतीय संस्कृति है। पूर्व पश्चिम की तरह दक्षिण भारत में भी आस्था और भक्ति का पर्व कार्तिक पूर्णिमा धूमधाम से मनाया गया। भुवनेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष पूजा पाठ किया जाता है। नाव में दीप प्रज्वलित करके दीप दान करने का भी यहां पर महत्व है। हाथों में आस्था का दीपक, तटों पर रंग बिरंगी नाव में दीप, दीपदान के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। ये तस्वीरें उड़ीसा के भुवनेश्वर की हैं। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को बोयता वंदना उत्सव मनाया जा रहा है। श्रद्धालु नाव में दीप जलाकर गंगा में प्रवाहित करते नजर आए। इस दौरान तटों पर भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालु ने छोटी छोटी रंग बिरंगी नाव में दीप प्रज्वलित किए और नदी में दीप प्रवाहित किए। इस दौरान घाट पर बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी भक्ति में डूबे नजर आए। आस्था का ये हुजूम बताने के लिए काफी है कि ओडिशा में इस पर्व के क्या मायने हैं। ये कल्चर मेरे लिए काफी नया है। मैंने पहली बार उड़ीसा में कार्तिक पूर्णिमा के दिन ऐसे नाव को देते हुए पहली बार देखा है, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, काफी अच्छा लगता है। पहली बार ये सारा चीज देखा है। दरअसल ओडिशा में हर साल राज्य के प्राचीन वैभवशाली समुद्री इतिहास को याद किया जाता है और बोयता वंदना उत्सव मनाया जाता है। इस दौरान यहाँ के लोग नाव की पूजा करते हैं और कलिंग के समुद्री इतिहास का जश्न मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए अलग अलग जगह की कितनी खूबसूरत तस्वीरें हमारे सामने आ रही है। तो कहीं भुवनेश्वर में अलग तरीके से मनाया जाता है, तो वहीं बनारस में हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देव दीपावली की अलग ही छटा, अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। सुमित्रा जी हमारे साथ बनी हुई हैं। सुमित्रा जी, आज के दिन कहते हैं कि विशेष करके कुछ खास तरीके की पूजा अर्चना होती है। अगर आपके घर में कोई बीमार है या फिर कोई किसी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनके लिए भी क्या आज कोई विशेष पूजा की जा सकती है आज के दिन? जी बिल्कुल। अगर पद्म पुराण की बात करूं तो पद्म पुराण में भी कहा गया दीप दान का बहुत महत्व है। अगर मैं ज्योतिषाचार्य और ज्योतिष पक्ष से बोलूं तो जैसे आपने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति जिनके पर यम का प्रकोप है, मतलब किसको ऐसा लग रहा है कि घर में कोई बहुत बीमार है या अब उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रही है, तो उन सब के लिए भी आज का दिन है। आप यम को साध सकते हैं।
शनि की जिनकी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, या जिनकी राहु या केतु, इन 3 ग्रहों से जो ज्यादा पीड़ित हैं, उन सबको चाहिए कि आज वो दीप दान करें। जब वो दीपक छोड़े नदी में तो इन भगवान का ध्यान मन में करते हुए अपने किए हुए पापों के लिए उनसे मार्जना मांगे, तो जरूर आपकी बात सुनी जाएगी। और आप जो सब स्टूडियो में बैठे हैं, जो ये सब सिर्फ देख पा रहे हैं और पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, लक्ष्मी नारायण हरि हरि इस मंत्र का जाप करते रहे, निरंतर करें, तो आपके ऊपर भी कृपा बनी रहेगी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। और साथ ही साथ आचार्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डीपी शास्त्री जी। शास्त्री जी, आपसे थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी, काशी के बारे में विशेष करके आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि ये सबसे पौराणिक नगरी है ऐसा बताया जाता है। तो आज के दिन विशेष करके आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, एक मंत्र है, विश्वस्वम माधोम दंडिम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशीम गुहं गंगा भवानी मणिकारिकाम। प्राचीन काल से, अनादि काल से, सतयुग से भी सृष्टि के उत्पत्ति क्रम में जब बाबा का विश्वनाथ मंदिर, भैरव मंदिर और काशी का घाट, गंगा नदी और मणिकर्णिका घाट जो बाबा के मंदिर के साथ ही सटा हुआ है, जहाँ चिताएं इत्यादि जलती है, ये 5 चीज की प्रधानता काशी में दिया गया है। ऐसे तो 5000 से ज्यादा मंदिर है, शोध कार्य के लिए भी बहुत सारा स्थान है, बाबा का हनुमान जी का भी संकट मोचन है, बल्कि 5 की प्राचीनतम माना गया है। एक अभी चर्चा कर रहे थे देव दिवाली में, तो दे शिवा बर मोहे शुभ कर्मन से कबहू न करूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं और मंजिल तक पहुंचाऊं। ये गुरु ग्रंथ साहब में लिखा गया है। भगवान शिवा या पार्वती शक्ति से वरदान मांगा गया है कि वरदान हमको दीजिए। भुवनेश्वर की आप चर्चा कर रही हैं, तो भुवनेश्वर में हरिहरात्मक भगवान विष्णु और शिव का टेम्पल है, जो स्वयंभू है। उनकी उत्पत्ति के बाद ही उसका नाम भुवन ईश्वर पड़ा, माने भू से निकला हुआ टेम्पल, ईश्वर जो भगवान है उन्हीं का स्थान भुवनेश्वर कहा जाता है। चारों ओर देव दिवाली मनाई जा रही है, चाहे काशी हो, चाहे हरि क्षेत्र हो, माया क्षेत्र हो या भुवनेश्वर हो। सब देवताओं ने मृतलोक में अपने जीवन के लिए, अपने पुण्य की प्राप्ति के लिए, संसार के सुखी के जीवन के लिए हम सब लोग मिल करके देव दिवाली मनाए हैं और मनाते आए हैं। आज के दिन सरसों का तेल, तिल का तेल और घी का, तीनों में से जो जिसके पास जो वस्तु है, 5 दीपक जला करके दान करें। देवालय में, शिवालय में, घर में, बाहर कहीं भी करें, देना है। और अपने पूर्व जन्म का दोष का निवारण हो, ग्रह दोष, नजर दोष, दैहिक, दैवी, भौतिक, 3 तरह का ताप का निवारण के लिए भगवान नारायण विष्णु से कामना करें, माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें। जब महादेव माँ पार्वती आज देव दिवाली मना सकते हैं, सबके जीवन के लिए, संसार के लिए, संसार रूपी भवसागर में पार होने के लिए देवताओं की, मंत्रों की, शक्तियों की, आशीर्वाद की सबको जरूरत है। जीएनटी के जो दर्शक लोग हैं, न्यू टुडे के 2 लोग दर्शक हैं, देख रहे हैं, सबके जीवन के लिए देव दिवाली मुबारक, शुभकामना, शुभ आशीर्वाद। बिल्कुल बिल्कुल। सुमित्रा जी, इस बीच खास करके आपसे जानना चाहूंगी, ग्रहों की चाल, ग्रहों की दिशा भी अपने आप में बदलती है, और ऐसे में क्या आज के दिन कुछ खास राशि के लोग हैं, उनके ऊपर क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है? इस पर आप कुछ प्रकाश डालेंगे? हाँ बिल्कुल, कुंभ और मकर राशि के ऊपर आज खास प्रभाव रहेगा। तो इन 2 राशियों वाले को सबसे अच्छा है, क्योंकि वो शनि से चलते हैं ये दोनों राशियां, तो इनके लिए खास विशेष दिन है। तो आज ये जरूर दीप दान करें, ये सबसे महत्वपूर्ण है इनके लिए खास तौर पर, क्योंकि इनके अभी तो 7.5 भी चल रही है कुंभ में, तो कुंभ वाले तो जरूर से ही आज दीप दान करें। और दीप दान करें, और साथ ही साथ क्या ये जरूरी है कि किसी पवित्र सरोवर में ही जाकर आपको दीप दान करना चाहिए, वहां पर आपको दिया जलाना चाहिए, या फिर जो लोग घरों में अभी हैं, जो आपको सुन रहे हैं, वो घर पे भी कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे उनके कष्ट निवारण हो? जी जी, ये मैंने पहले भी बोला था ये कि जिनको भी आज दीपक दान करने के लिए वो नदी या सरोवर में नहीं जा सकते, वो दीपक कम से कम मंदिर में जाकर दीपक वहां पर रख कर आ जाएं। और जैसे मैंने बताया, इसे 365 जो 365 जो डेज होते हैं, इसके लिए अगर आप 365 आपने अगर नहीं दिया जला पाए, या पूरे कार्तिक के 1 महीने का दिया नहीं जला पाए, तो उतनी बत्तियां आप एक दीपक में लगाएं और उसको प्रज्वलित करके आप मंदिर में दे दें। ये भी करने से आपके बहुत सारे दोषों का निवारण होता है। हमेशा ध्यान रखिए, जब आप दे रहे हैं उस टाइम आपके मनस में क्या चल रहा है, आपको धारणा करनी होगी मैं अपने इस दोष के निवारण के लिए यहाँ चढ़ा रही हूँ या इसको मैं अर्पित कर रही हूँ। जब आप ये सोच कर करेंगे तभी वो उससे कनेक्ट होगा और उसको नलीफाई करेगा। बिल्कुल। शास्त्री जी, आप कुछ कह रहे थे?
मैं कह रहा था कि ये जो दिवाली है चंद्रमा की, इसमें विशेष रूप से ये चंद्र का चंद्रायण व्रत होता है, पूर्णिमा का व्रत होता है, इसमें जल का महत्व है और पूर्णिमा तिथि का महत्व है। ज्योतिष में पंचमी, दशमी, पूर्णिमा 3 तिथि श्रेष्ठ माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा है, गुरु नानक जी की जयंती है। आप दीपक कहीं भी जलाएं, कोई जरूरी नहीं कि आपको कहीं जलाशय ढूंढने जाना है और आपके गंगा किनारे जाना है। आप गंगा के तट पे हैं तो सौभाग्यशाली हैं, नहीं तो अपने घर के आंगन में खाली चंद्रमा को प्रणाम करना है। चंद्रमा मनसो जाता चक्षुः सूरजो अजायत श्रोत्राद वायुषो प्राणस मुखत अग्निरे जायत। भगवान का मन जो है वो चंद्रमा है, भगवान का जो नेत्र है वो भगवान उसका सूर्य है, भगवान का जो कान है वायुदेव है, भगवान का जो कामना शक्ति है, सबके जीवन में जो आशीर्वाद के रूप में हमको सोचने के लिए मिला है। आप भगवान नारायण को प्रणाम करें और माँ लक्ष्मी को नमन करते हुए इसमें चंद्रमा का विशेष रूप से पूजन करें। चंद्रमा के पूजन करने से पूर्णिमा तिथि की पूर्णता होती है। धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा। आज भगवान सत्यनारायण का पूजन का महातिथि था, दिन था, इसीलिए इनको कोई ज्यादा जरूरी नहीं, खाली तुलसी पत्र, धूप दीप और भगवान को चढ़ाएं और नमन करें। देव दिवाली में आप देखिए आपके घर में सदैव दिवाली का आशीर्वाद मिलता रहेगा। ये देव दिवाली का महिमा लिया गया है। जी श्वेता जी। बिल्कुल। और साथ ही साथ आपसे अब ये भी जान लेना चाहेंगे, क्योंकि अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने का यहाँ पर समय आ गया है, लेकिन जो लोग आपसे सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, तो क्या कोई शुभ मुहूर्त है जिस समय लोगों को विशेष करके ये दीपदान करना चाहिए या पूजा करनी चाहिए? देखिए, गोधली लगन शुरू हो गया है। शाम को 6 बजे जैसे सूर्यास्त हुआ है, गोधली लगन में दीपदान करना चाहिए। ये 2 घंटे का जो लग्न है, इस लग्न में पूजन भी करें, श्री भगवान नारायण के जप भी करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। जो नहीं कर सकते हैं, नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान विष्णु का महामंत्र है, इसका जप करें, इससे काम की सिद्धि होती है, श्री प्राप्ति होती है। बिल्कुल। तो तमाम बातें जो आपने बताई, डीपी शास्त्री जी आपने बताई और सुमित्रा जी आपने बताई, मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग सुन रहे होंगे तो काफी कुछ ज्ञान की प्राप्ति तो हुई होगी। और जाहिर सी बात है, जो जो चीजें आप लोगों ने बताई है, अगर वो लोग करते हैं पूरी विधि पूर्वक और निष्ठा पूर्वक, तो जरूर उनके जीवन में प्रकाश हमेशा के लिए आएगा। बहुत धन्यवाद आपका, आप दोनों का, हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अन्नपूर्णा भैरव बाबा रहा न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी।